हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए संदीप जी, इसमें होता क्या है कि कोई भी एल्गो कैसे बनेगा, बेस्ड ऑन डेटा। हम किसी भी सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, राइट, हम उनके लिए कस्टमर नहीं हैं। बहुत एक्चुअल कहावत है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंचेस, राइट। वो अगर आपको प्लेटफॉर्म कोई दे रहा है, आपके पीछे अगर वो लाखों इंजीनियर बैठा रहा है और वो भी अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे कॉलेज से, देयर शुड बी समथिंग, राइट। व्हाट ही इज कलेक्टिंग और दे आर कलेक्टिंग द डेटा। किसी भी सोशल मीडिया पे कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं, क्या चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, दे आर रीडिंग योर माइंड एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट डेटा। उनके पास तो इतना डेटा है जो आदमी के खुद के पास में भी नहीं है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में जितना एक माँ बाप को पता होगा एक बच्चे के बारे में, उससे ज़्यादा इन लोगों को पता है। एग्जैक्टली। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक आदमी को कुछ एड्स दिखने लग गई। वो एड्स थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो ही वॉज शॉक्ड। वो कहता है यार ये कहाँ से ऐड आ रही है, क्योंकि उसका ना तो कोई किड्स का प्लान था, ना कुछ था, ना उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो उसको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, ये एड्स मेरे को क्यों दिख रही है। उसके कुछ दिन बाद पता लगा कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में उसको पता नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन एल्गो को पता था। एल्गो को पता था। दैट्स द तो उसने पहले ही प्रेडिक्ट करके उनकी पूरी फैमिली में वो एड्स दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। ये अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अगर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का देखा जाए तो डेफिनेटली उस मोबाइल से या उस टैब से XYZ से वो टर्म सर्च किया गया होगा। तो ये एल्गोरिथम क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम इज जस्ट हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसको हम डेटा से हम उसको रीड करते हैं इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को एक डिसीजन सिस्टम बनाते हैं कि भाई आपने जैसे सपोज कि कोट लिया है, पैंट लिया है, राइट, यू मे रिक्वायर अ टाई, राइट, इट मे बी केस। सो आपकी जो जो एक्टिविटी है रीड करके उसको एक इंटेलिजेंट सिस्टम में बना रहा हूँ। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा और क्या खराब लगेगा, कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा। आई एम प्रेडिक्टिंग योर नेक्स्ट मूव, and that is fairly accurate. That is fairly accurate. In fact, you can say it's 90% accurate, and all are coming through only data. They are so powerful कि कोई कल्पना नहीं कर सकता. They can change the elections also. That works on radicalization, कि उनको एक डिवाइड करना ही पड़ेगा लेफ्ट में और राइट में, और उनको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। उसी तरह का डेटा आपको दिखाते चले जाएंगे, उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाएंगे। आपके माइंड में एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, आपके माइंड में ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि पूरी दुनिया बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है। जो मेरे माइंड में दुनिया है वही दुनिया का मतलब है, जो बिल्कुल अलग होगा बाकी एक दूसरी दुनिया से, एक्चुअल राइट। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड में कुछ नहीं, केवल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ही है। जैसे मैंने इसको जो नाम दिया स्मार्टफोन को, मैंने उसको नाम दिया है मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन। ठीक लग रहा है नाम? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। मैनिपुलेटिव इसलिए क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है, दिस इज मेंट टू मैनिपुलेट योर बिहेवियर। इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि इट इज मच मोर इंटेलिजेंट देन any human being for that matter. Exactly. क्योंकि what is intelligence? Intelligence is basically the raw material for intelligence is data and information. जैसे कि आपने कहा. Exactly. और जो data और information जितना इनके पास में है, उतना किसी के पास नहीं है। उतना किसी के पास में मेरे पास एक ह्यूमन माइंड है, आपके पास एक ह्यूमन उसमें लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड डेटा है। नॉलेज और एक्सपीरियंस से हमारे पास डेटा आता है, Exactly. which is limited. बट उनके पास क्या है, हमारे जैसे न जाने कितने ब्रेन्स हैं। दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज उनके पीछे जो लर्निंग हो रही है वो कोई सिंगल इंस्टेंस के बेस पे नहीं हो रही, सिंगल इंडिविजुअल के बेस पे नहीं हो रही कि मैंने बुक पढ़ी मुझे नॉलेज आई, मैंने वीडियो देखा मुझे नॉलेज आई। नो, दे आर कैप्चरिंग ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मूवी, दे नो दैट यू आर इन दिस पर्टिकुलर मूवी। आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, हम कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने नहीं जाते। Nobody reads. Nobody reads. ओके, डन 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 डन। किसी ने बोला ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप ने आपकी लोकेशन ले रहा है, आपका क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ईमेल के थ्रू लॉगिन हो रहा है, तो ईमेल में जितना डेटा पड़ा है वो सारा उनके पास में कभी आप कोई भी ईमेल खोल लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा ऊपर से आपके एड्स आएंगे और एड्स विल बी रिलेटेड विद यू ओनली। द इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो भी हम सोच रहे होते हैं, अभी तक हमने सर्च भी नहीं किया है, वो पहले ही आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पावर ऑफ एन एल्गो। एग्जैक्टली, हम वो चीज़ दिखाएंगे जो हमें दिखाना होता है। अब मैं इसके, अब ये तो एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं अब चलता हूँ एज ए बिजनेसमैन। मुझे, मेरी एक एक्स कंपनी है, मुझे प्रचार करना है,
मुझे देखना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, सपोज एक कोई एग्जांपल ले लेते इसको मैं बिल्ड करता हूँ एग्जाम्पल को थोड़ा सा, कि मैं डील करता हूँ मान लो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब उसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बैन है इंडिया में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सरोगेट एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। मेरे को किसी सेलिब्रिटी को या किसी हीरो को पैसे दे करके वो कोई पाउच खा करके या पाउच दिखा करके बोलेगा कि ये सौंफ है, इलायची है, जिसको जा करके आप खरीदो। जिस हीरो को लोग आइडल मानते हैं, जिसने जब भी कोई भी रोल किया है तो पॉजिटिव रोल किया है, तो लोगों के माइंड में उसकी एक इमेज बनी हुई है। जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि एक्चुअल में भी ये इंसान ऐसा ही है, बट ग्रीड हर एक की नस नस में दौड़ रही है। दैट इज दी हार्श रियलिटी। चाहे वो ये कंपनीज हो, चाहे वो ये आदमी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, जो कॉमन थ्रेड है जो इन सबको आपस में बांध रहा है, दैट इज प्रॉफिट। एग्जैक्टली। पैसा आता वो सबको अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मेरी ये जो कंपनी है टोबैको की, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बैन है, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैंने कोई एक और प्रोडक्ट निकाला जो नाम के लिए दिखाने के लिए है। उन्होंने वो पाउच खाया और बोला कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसका स्वाद तो कमाल का है। अब एक्चुअल में मेरा टारगेट कौन है, क्योंकि जो खाता है, जिसको लत लग गई है, उसको तो लगी गई है ना, वो तो चाहे मैं ऐड करूं चाहे ना करूं तो खाएगा। मुझे कौन चाहिए, लोग जो यंग एज में हो, जिनकी एज एक्चुअल में हो 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि उसी एज से एडिक्शन लगना शुरू हो जाता है। लीगली उनको बेचना भी बैन है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है और लीगल क्या है, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली, राइट। तो अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि ये बच्चे जिनकी एज है 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, अब उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पे वो अपनी एज ज्यादा डालते हैं, क्योंकि अगर कम डाल देंगे तो उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजों का। तो वो क्या करेंगे कि अकाउंट बनाएंगे, ईमेल अकाउंट या कुछ भी, जहां पे अपनी एज दिखाएंगे कि मेरी एज है 18, 19, 20, मैक्सिमम 21, 22, क्योंकि वो भी 50 नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां तक वो सोचेंगे ही नहीं। तो बेसिकली मेरा जो टारगेट सेगमेंट हो गया वो हो गया 18 से 22 का। एंड ये भी मुझे पता है कि जितने मेरे यूजर्स हैं उसमें से 90% जो है वो मेल है। तो मैंने ये भी आपको क्लियर बता दिया कि 18 से 22 साल के मेल्स हैं जिनको हमको टारगेट करना है, जो एक्चुअल में 15, 16 साल के हैं, 17, 18 साल के हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो, क्योंकि देखिए अब एक और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे पास में जो बजट है, मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिवाइड करने वाला हूँ। मान लो जितना भी मेरा बजट है, मान लो 1 करोड़ का है, तो मैंने 50 लाख रुपए लगाया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, 50 लाख मैंने लगाया मान लो यूट्यूब और गूगल पे। अब मेरे को देखना है दोनों में से कहां पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जहां ज्यादा अच्छा आएगा वहां मैं अगली बार ज्यादा पैसा लगाऊंगा, जहां कम आएगा वहां पे मैं कम लगाऊंगा। तो मान लो 1 महीना मैं कैंपेन यहां चलाऊंगा, 1 महीना वहां चलाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, कहां मेरी सेल बढ़ी वहां पे आप जाएंगे, वहीं पे मैं अगली बार जाऊंगा। तो अब अगर आप इन कंपनीज के पीछे बैठे हैं और आप ये एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो आपके 2 टारगेट हो गए। जो भी आपके यूजर्स हैं, एक तो उनकी अटेंशन को ग्रैब करना है ज्यादा से ज्यादा देर के लिए, कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे रहें, आपके कॉम्पिटिटर के प्लेटफॉर्म पे ना रहे। नंबर 1, एक तो ये आपका मोटिव हो गया। दूसरा आपका मोटिव हो गया कि मैं जो कि एक एडवर्टाइजर हूं, जिससे कि आपकी कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो अल्टीमेटली मैं आपका कस्टमर हो गया, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए, या ये कह लो 50 लाख आपको दे रहा हूं, 50 लाख आपके कॉम्पिटिटर को दे रहा हूं। आप दोनों को ही मुझे रिजल्ट देना है। जहां मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहां पर मैं आगे बढ़ूंगा, जहां नहीं मिलेगा वहां मैं पीछे हट जाएंगे। तो अब आप मुझे रिजल्ट कैसे देंगे? सो देखिए, बहुत सिंपल है ये। बेसिकली अगर मुझे प्रोडक्ट टारगेट करना है तो मैं आराम से उनकी एज सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे की एज पता है। राइट, मेल हैं या फीमेल हैं मुझे वो भी पता है। अगर कहीं गूगल मैप्स में या कहीं मैप्स में लोकेशन मिल गई कि पान की दुकान है, राइट, ही इज स्टेइंग फॉर 5 मिनट्स, डेफिनेटली वो बातें करने में तो रुक नहीं रहा होगा, राइट, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप इज गेटिंग ट्रैक्ड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पहले ये देखेंगे कि वो बंदा इंडोर है या आउटडोर है? आउटडोर है, राइट, क्योंकि आपको अपने एल्गोरिथम से मुझे रिजल्ट देना है। अगर आप नहीं दे पाए तो मैं आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाऊंगा, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि वो बंदा इंडोर है या आउटडोर है, क्योंकि घर में होगा तब तो वो क्या करेगा, नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। बट अगर घर के बाहर है तो आप वो ट्रैक कर लेंगे, स्पेशली अगर किसी पान की दुकान के पास में है। एग्जैक्टली, तब आप उसको ऐड दिखाएंगे, शो कि ये आपका अगर है, गो फॉर इट। क्या सिर्फ इतना ही, या फिर आप ये भी ट्रैक करेंगे कि वो जो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, वो जो हीरो है, अगर वो उस टाइम पे उसकी कोई मूवी देख रहा है या उसकी कोई डेफिनेटली सॉन्ग देख रहा है या उसको सर्च कर रहा है? देखिए, ऑब्वियसली जो आपके जो भी कीवर्ड्स चलते हैं एक्चुअली, तो जो हीरो होगा वो कीवर्ड्स में पढ़ा ही होगा, राइट। तो कीवर्ड में क्या है कि जब भी मैं उसका
अगर सपोज कि वीडियोस देख रहा हूँ मैं, राइट, सो दैट इज अगेन द इंफॉर्मेशन विच वी आर कलेक्टिंग एक्चुअली। मतलब आप कह रहे हो कि उसमें लिखा होता है जब भी कोई ऐसी कोई वेब सीरीज या ऐसी कोई मूवी या ऐसा कोई सीन कोई देखता है जहाँ पे कि अल्कोहल या उसका कंजम्पशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है और कहीं ना कहीं पीछे से उनको एंटर भी करना पड़ता है। तो उन्हें पता है कि कब ये बच्चा जो एक्चुअल में 15-16 साल का है, क्योंकि उसके बिहेवियर से पता लग रहा है, उसने लिखा है 20 साल का, बट एल्को को पता है कि वो एक्चुअल में 15-16 साल का है, क्योंकि वो जो कंटेंट देख रहा है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एज ग्रुप। प्लस आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन वो पर्सन है जो कि उस हीरो को फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली यस। अगर उसको बार बार वो ऐड दिखाई जाए तो डेफिनेटली उसके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 110% ज्यादा है। अगर मैं संदीप जी को आइडल मानता हूँ, संदीप जी अगर कुछ मुझसे बोल रहे हैं, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 30 बार, मतलब ट्राई कर लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना क्या दिक्कत है। हाँ, सही बात है। दैट इज, और वहां जाकर के जैसे ही आप उस ब्रांड का नाम लोगे किसी पान की दुकान पे, वो एक्चुअल सामान नहीं मिलेगा। वो तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, वो होने के चांसेस ही बहुत कम है। आपने टोबैको लिया है, ये अगर आप कोई भी ब्रांड का सोडा देख लीजिए, राइट, उनका सोडा मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर बट आई डाउट कि उनको मिलता भी होता है। दैट इज अगेन सरोगेट एडवर्टाइजिंग। एग्जैक्टली। आप में से जिनको नहीं पता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंड याद रखना वो देख रहे हैं। याद रखना वो देख रहे हैं, राइट। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। हाँ, देखिए बेसिकली क्या है, जो चीज समझने वाली है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, हमको तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, एक ऐड ही तो है, ऐड को भी हम ज्यादातर स्किप कर देते हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो ऐड वो मोबाइल में देख रहे हैं, स्मार्टफोन में, और एक बिलबोर्ड पे देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वहां से बिलबोर्ड उनको नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, बट यहाँ पे आपको देख रहा है कि आप क्लिक किए हैं या आपने कितना आप सेकंड रुके हैं एक वीडियो में, राइट। दे ऑल्सो नो, दे इन द सेंस AI, definitely AI, because AI knows. It is not possible from a human being कि इतना डेटा कलेक्ट करके नहीं कर सकता। हाँ, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसी कहानी को, कि अब मैंने आपको अपना टारगेट बता दिया कि भाई मेरे को चाहिए कोई भी जो नए यूजर्स हैं, वो चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस एज में उनको पकड़ लिया तो जिंदगी भर के लिए मेरी तो पेंशन बंद गई एक तरीके से। एग्जैक्टली, राइट। अगर मेरा ये प्रोडक्ट है तो, राइट, क्योंकि अब उसके लिए बाहर निकलना उस एडिक्शन से ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब कैसे पकड़ेंगे उसको? अगर मुझे पता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में, राइट, फ्रेंड सर्कल, उसके बाद एक सर्कल, पूरा एक जाल है ये एक्चुअली, राइट, कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है जो कि पान की दुकान पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आपका वो फ्रेंड करता है तो अब उससे आपके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मे बी जब आप उस फ्रेंड के साथ में होंगे तब वो AI उसको ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाएगा। एग्जैक्टली। जो फ्रेंड नहीं पान की दुकान पे जाता है उसके साथ में आप होगे, उस वक्त हम नहीं दिखाएंगे। और ये सब AI अपने आप करेगा, ये हमें कोई पर्सन नहीं कर रहा है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि AI के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, कोई मरता है मरे, कोई कुछ भी होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। AI अपना काम करता रहेगा। AI को पीछे से एक टारगेट दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से कन्वर्जन को बढ़ाओ, कि इस ऐड पे क्लिक होना चाहिए, या फिर वो ऐड को पूरा देखना चाहिए, कि उसका अटेंशन स्पैन उस ऐड पे 10-20 सेकंड तक रहना चाहिए। तो ये सक्सेस है, नहीं तो ये फेलियर है। बस AI को इतना पता है। एग्जैक्टली। अब AI क्या करेगा, या तो फ्रेंड सर्कल के थ्रू उसको टारगेट करेगा, जब उस फ्रेंड के साथ में होगा देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसका फ्रेंड भी उसको बोलेगा। ऊपर से उसका जो आइडल है, उसका जो हीरो है, वो खा रहा है ऑलरेडी, वो उसको बार-बार दिखाया जा रहा है। वो कहेगा कि अरे मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, ये भी तो बार-बार पाउच खोल करके उसको सैशे को खोल करके अपने मुंह में डाल रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं भी एक बार ट्राई कर ही लेता हूं, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, राइट। और जहां उसने ट्राई किया वो गया, ही इज अ कस्टमर, दैट इज द He's a customer now. That is success for the algorithm. Exactly. That is success for AI. Exactly. That is success for the social media companies, and that is success for the advertiser. Exactly. But that is failure for that guy. Obviously. For the entire life. Obviously. और जो हमारा youth है उसको they don't care. Right. They what they care? Advertisement कर रहा है. Let's buy it. और एक और मजेदार पॉइंट है यहाँ पे, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको एडवर्टाइजिंग में और एक मूवी में और एक सीरियल में फर्क ही नहीं पता है। उनके लिए तो ये है कि टीवी पे आकर के या मोबाइल पे आकर के वो बोल रहा है। दे डोंट इवन नो कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। अगर एक बच्चे की बात करी जाए, 12-13 साल का, 15 साल का, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअली में पता है कि
एडवर्टाइजिंग किस तरीके से काम करती है। Exactly. उनके लिए तो है वो बोल रहा है तो वो अच्छा इंसान है तो अच्छा ही बोलेगा ना, अच्छा ही क्योंकि उनके माइंड में पहले से एक इमेज बनी हुई है सबकॉन्शियस लेवल पे Right. कि वो इंसान बहुत ही अच्छा बहुत इंसान अच्छा है, इंसान। क्योंकि आज तक उसने सारे अच्छे रोल करे हैं, बट सबके अगेंस्ट खड़ा वो हुआ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ जो होता वो है फर्क उनको पता ही फर्क नहीं। पता है। ये जो वेब है उनके लिए वाकई बहुत खतरनाक चीज है। तो हम सिर्फ वेब का एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि ये वेब खतरनाक किस तरीके से है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आई थिंक मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। आपने कहा कि हम